हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम डाइजेशन में स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी उसमें सब में मैंने बताया कि एनाटॉमी किस तरीके की होती है, स्ट्रक्चर दिखते किस तरीके से हैं, कनेक्शन किसका किसके साथ होता है। अब हम देखेंगे कि उन स्ट्रक्चर्स के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होगा, तो उसके लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि बक्कल कैविटी में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स खुलती हैं, और वो सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं, 3 टाइप्स और 3 पेयर्स। तो पैरोटिड ग्लैंड होती है एक हमारी, जो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारी पाई जाती है कान के इधर नीचे। सब मैंडिबुलर पाई जाती है मैंडिबल के नीचे, और सब लिंगुअल जीभ के नीचे। लेकिन ये तीनों खुलती कहाँ हैं, बक्कल कैविटी में। इन तीनों का काम सेम है। क्या काम है, सलाइवा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, सलाइवा का निर्माण करती हैं। अब सलाइवा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो सलाइवा के अंदर मेनली इसके 2 फंक्शन है। सलाइवा के अंदर टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। ये आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम एक ही बात है। ये स्टार्च के ऊपर काम करता है और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। इसको आप एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं घर पर। अगर आप बॉइल्ड आलू खाओ तो उसका कोई टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको ज़्यादा देर तक चबाते रहोगे तो उसका जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा माल्टोज में, और वो थोड़ा सा आपको स्वीट लगना शुरू हो जाएगा। तो वो किसके कारण हो रहा है, टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज के माध्यम से। ठीक है, अगला जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है, हमारे सलाइवा में पाया जाता है। काम उसका एक ही होता है, क्या, बैक्टीरिया को किल करना। ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, जो भी खाने के साथ हमारे बैक्टीरिया आए हैं उनको ये खत्म कर देता है। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा, जो हमारी पीएच होती है बक्कल कैविटी की, वो 6.8 होती है। आप लोग आज के बाद एक चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी एंजाइमेटिक फंक्शन होते हैं, तो एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं। क्या क्या, पीएच, पानी और तापमान, मतलब पीएच, वाटर एंड टेम्परेचर। अगर इन चीज़ों में फ्लक्चुएशन हुआ तो हमारे एंजाइम्स वर्क करना बंद कर देते हैं, या थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, या फिर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। तो इसलिए जहाँ भी जो एंजाइम निकल रहा है वहाँ उसकी एक स्पेसिफिक पीएच होगी जिस पर वो काम कर सकता है। तो जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज या फिर लाइसोजाइम एंजाइम है, ये हमारी बक्कल कैविटी में कितनी पीएच पर काम करते हैं, 6.8 पीएच पर। और वो पीएच भी कौन मेंटेन करता है, सलाइवा मेंटेन करता है। जो लास्ट फंक्शन इसका है हेल्थ एंड टेस्ट सेंसेशन। जो हमें टेस्ट सेंसेशन मिलता है, तो आप कभी भी देखना, आप जल्दी जल्दी बिस्किट अगर खाने की कोशिश करेंगे तो जो आपके बक्कल कैविटी में जो सलाइवा है वो सूख जाएगा, तो आपको बिस्किट का भी टेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो लिक्विड अवस्था होती है, जो भी खाने की लिक्विड अवस्था होती है, उसी में हम टेस्ट सेंसेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे भी आप कभी टॉफ़ी भी खाएंगे तो जब तक वो सूखी रहेगी तब तक आपको उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही वो सलाइवा में आपकी मिक्स होगी वैसे ही आपको उसका टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो टेस्ट सेंसेशन के लिए भी कौन हेल्प करता है, सलाइवा हेल्प करता है। अब इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा फूड प्रोडक्ट है जिसका, या फिर ऐसा कौन सा फूड का पार्ट है जिसका डाइजेशन बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा कौन सा फूड का पार्ट है जिसका डाइजेशन सबसे पहले शुरू होता है। तो कौन, स्टार्च। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बॉडी में सबसे पहले शुरू होता है, प्रोटीन और फैट का बाद में होता है। तो सबसे पहले शुरू किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टमक के अंदर जो भी डाइजेशन होना है उसको।